हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थॉर की मम्मी जी के बारे में। एज आप में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि थॉर की मॉम फ्रीगा है, जैसा कि हम लोगों को एमसीयू के अंदर दिखाया गया है कॉमिक्स के अंदर भी। बट मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि थॉर के पास जो लाइटनिंग पावर है वो कहाँ से मिली, प्लस ये भी बताया था कि अर्थ में जितने भी लिविंग प्लैनेट्स हैं उस पर वो कैसे कंट्रोल कर पा रहा था। तब मैंने आपको बताया था कि थॉर के पावर्स का राज उसकी माँ है, यानी कि गाया, जिसको हम लोग मदर अर्थ के नाम से भी जानते हैं, जिससे ये भी जस्टिफाई हो पा रहा था कि कोटाटी एलियंस के अगेंस्ट वो अर्थ को इतनी आसानी से कैसे बचाएं। प्लस फ्यूचर में जब धरती बंजर बन चुकी होती है और वहां पे जिंदगी का कोई भी नामो निशान नहीं रहता है, तब वहां पे थॉर का खून गिरते ही वहां पर एक चांस ही आ जाती है। बट मार्वल वालों को सीधी बात बताने में कहाँ मजा आता है। अब उन लोगों ने एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ले आया है कॉमिक्स के अंदर, और वो ये है कि थॉर की असली माँ अब गाया नहीं बल्कि फिनिक्स फोर्स है। एंड इसके बीच भी 2017 के कॉमिक्स में बो दिए गए थे। तो हुआ यूं कि जेसन एरोन के जनरेशंस थॉर एंड अनवर्दी थॉर में हमें देखने को मिलता है कि ओडिन को पहली नजर में ही फिनिक्स से प्यार हो जाता है। इनफैक्ट उन लोगों ने खुद को साक्षी मानकर शादी भी कर लिया था, क्योंकि वो खुद ही भगवान है तो वो किसी और को साक्षी क्यों मानेंगे। इनफैक्ट ओडिन ने उसको बेस्ट वाइफ तक कहा है। प्लस सेम ईयर में मार्वल लेगेसी आई थी, जिसको जेसन एरोन चाचा ने ही लिखा था, जहां हमें देखने को मिलता है कि 10 लाख साल पहले ओडिन और फायरहेयर, जो कि एक म्यूटेंट होने के साथ साथ फिनिक्स फोर्स की फर्स्ट नॉन होस्ट होती है, वो लोग मिलकर एक खुद की एवेंजर्स टाइप टीम बनाती है, जिसमें एगामोटो, पहला ब्लैक पैंथर, पहला घोस्ट राइडर, पहला ह्यूमन स्टार ब्रांड और पहली आयरन फिस्ट रहते हैं। इन्होंने साथ मिलकर अर्थ को ज़िग्रेब नामक एक इन्फेक्टेड सेलेशियल से बचाया था। वहीं इसी दौरान फायरहेयर और ओडिन के बीच में नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। 2018 में आए एवेंजर्स की कॉमिक, जिसको हमारे जेसन एरोन चचा ने लिखा था, वहां पर उन्होंने दिखाया था कि इस टीम ने मिलकर अर्थ को बहुत बार बहुत सारी खतरों से बचाया है, जिसमें से फर्स्ट सेलेस्टियल होस्ट के इन्वेजन से लेकर एक छुटकू थानोस, मेफिस्टो और उसके चंगू मंगू भी थे। प्लस एक बार तो उन्होंने एक टाइम रिप्लेस टोनी स्टार्क से भी लड़ा था। वैसे ऑन द साइड नोट, टोनी स्टार्क का हेलमेट यहाँ पास्ट में जब रह जाता है तो बाद में लोग उसकी पूजा करने लगते हैं एज अ गॉड। ज्यादा ऑफ टॉपिक न जाते हुए मुद्दे पर आते हैं। ये जो आदि मानव काल से पहले की एवेंजर्स की टीम थी, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स की टीम में से एक थी, जिसमें एसगार्ड का राजा, पहला सॉर्सरर सुप्रीम, फिनिक्स फोर्स, स्टार ब्रांड और घोस्ट राइडर थे। जस्ट इमेजिन कि उनके पावर लेवल्स किस लेवल पर होंगे। अब आते हैं मॉडर्न एरा में, जहाँ पे फिनिक्स फोर्स फिर से अर्थ आती है एक नए होस्ट की तलाश में। थॉर उसके साथ फाइट करने जाता है और तभी वहां पर एक खुलासा होता है कि थॉर की असली माताजी फिनिक्स फोर्स है, जहां वो फिर से फायरहेयर का रूप लेती है और कहती है कि वो उसकी असली मम्मी है। थॉर इस सच को मानने से इनकार कर देता है और फिर फिनिक्स फोर्स पे अटैक कर देता है। फिनिक्स फोर्स यहाँ पर थॉर को फिनिक्स सन तक कहकर बुलाती है, लेकिन थॉर अभी भी नहीं मानता है। वो फिर कहती है कि गाया एक झूठ थी जो कि ओडिन ने उसे बताया, ताकि वो बड़ा होके एविल न बने। गाया ने इस सच को बहुत समय से छुपा कर रखा था, लेकिन अब सच सामने आ चुका है। थॉर को अपनी मम्मी को स्वीकार करके अपनी असली डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना होगा। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो यहाँ पर फिनिक्स फोर्स झूठ बोल रही है या फिर ये सब सच है। एक कॉमिक पैनल में हम देख पाते हैं कि जब यंग थॉर म्योनिड नहीं लिफ्ट कर पा रहा होता है, तब ओडिन फिनिक्स से मिलने जाता है, जबकि महाराज के पास तो कई सारी महारानियां होती है, तो फिनिक्स फोर्स से मिलने ही क्यों गया। मार्वल ने 4 साल से जो हमें टीज किया है, उसके बाद तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये झूठ है। शायद इससे अब साफ हो जाता है कि फिनिक्स ने वुल्वरिन को थॉर को मारने क्यों नहीं दिया। इससे थॉर की ओरिजिन पूरी तरह से ही बदल जाती है। इसका मतलब थॉर अब हाफ एसगार्डियन, हाफ म्यूटेंट, और उसका रियल एज मॉडर्न टाइम में 1 मिलियन ईयर से भी ज्यादा है। फिनिक्स किंग बनना थॉर की नियति थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। वैसे ओल्ड फिनिक्स किंग थॉर टॉप के मोस्ट पावरफुल फॉर्म में से एक है, और अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने के बारे में थोड़ा सा सोचूं। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ चुके हैं तो हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।